हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक राज आप लोग अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूं। आप लोग क्लास 10 के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप वहां पे जाके जो भी आपका चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है वहां पे आप देख सकते हैं। अपनी तैयारी को आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज के तौर पर आप देख सकते हैं जो भी कमी है तैयारी में सब यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चंस को आपको छांट के तब वहाँ से अच्छे से थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के साथ जो है आपको बताया जाता है। तो आज हम चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे 20 मार्क्स का आपका आता है। जो चैप्टर से 20 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछता है, 100 में 20 नंबर, बुझिए कितना बड़ा मायने रखता है। इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री को, और बहुत आसान चैप्टर्स है और इसको आसानी से क्या करना, हल करना है, समझना है। तो हम लोग जो है त्रिकोणमिति की बात करते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ से आया है। तो पहले थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं, क्योंकि 3 पार्ट से बना हुआ। पहला त्रिकोणमिति, ये जो वर्ड जो है त्रिकोणमिति है कितना, 3 पार्ट से बना हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब जानते हैं कि 3, त्रि मतलब 3 होता है, कोण मतलब कोण एंगल, और मिति मतलब होता है उसका परिमाप, मेजरमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप, जो मापते हैं सो। तो इसे क्या हुआ, त्रिकोणमिति। इसमें जो है त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें 3 भुजा 3 एंगल दिया रहेगा, मतलब 3 कोण और 3 भुजा दिया रहेगा। उसी को जो रेशियो हम लोग अनुपात में, कभी एंगल निकालने का, कभी भुजा निकालने का, अगर भुजा दिया हुआ तो एंगल कैसे निकाले, अगर एंगल दिया हुआ तो भुजा कैसे निकाले, इसी को जो अनुपात में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के माप के बारे में, जो त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के परिमाप के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन किया जाता है। तो आपको जो है अब जो है चलते हैं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं, उस पर चलते हैं। त्रिकोणमिति जो है इसमें आपका एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसी का टोटल यहाँ पे जितना भी जो त्रिकोणमिति चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है। जो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसी पे पूरा खेल जो है आश्रित है। इसमें जानते हैं 3 भुजा, एक भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ और एक भुजा यहाँ, 3 भुजा है। और उसमें कोण भी कितने हैं, 3 है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, 3 यहाँ पे क्या है, कोण है। भुजा कितने हैं, 3 है, जो कि भुजा आप कह सकते हैं कि ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। फिर इसी तरह से कोण की बात करेगा किया जाए तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 कितने हैं, कोण है, 3 भुजा है। इसी के जो अनुपात जो हम निकालते हैं, तो इसके बारे में जो है हम लोग जो है त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। अब इसमें कुछ आपका रेशियो जो होता है एंगल का, साइड का जो भुजा का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कुछ साइन से दिखाते हैं। जैसे उसका साइन होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। अब आखिर P क्या है, P जो आपका जो परपेंडिकुलर जो है, जो क्या है, इसको हम लोग जो है लंब कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है हिंदी में उसको, इंग्लिश में उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। नीचे क्या है, बेस है, जिसको क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। तो इसको जो है आधार, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एच कहते हैं। तो आपका साइन थीटा का जो होता है वो किसको दिखाता है, P/H। साइन थीटा जो होता है P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, साइन थीटा कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसी तरह से साइन, फिर हुआ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, B मतलब आधार और बटे कर्ण। B/H कहने का मतलब है B से आपका बेस, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, और H का मतलब कर्ण, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तीसरा आपका है टैन थीटा। टैन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, P/B। P को हम लोग जो है लंब कहते हैं और बेस को हम लोग जो है आधार कहते हैं, तो लंब बटे आधार, इसी को हम लोग टैन थीटा।
नेक्स्ट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा जो होगा उसका सीधा उल्टा होता है, तो उसको एच बाई पी कहा जाता है। वो पी बाई एस था, उसका उल्टा एच बाई पी, मतलब कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब कहलाता है। फिर आपका कॉसेक सेक, मतलब सेक भी उसी तरह से कॉस का उल्टा होता है, जिसको हम लोग एच बाई बी कहते हैं। एच बाई बी मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार, बेस को हम लोग आधार कहते हैं। और तीसरा जो आपका होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, बी बाई पी। बी बाई पी का मतलब क्या होता है, आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब इसको कहा जाता है, बी बाई पी। यही आपका जो होता है रेशियो होता है, 6 रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन थीटा को पी बाई एच, कॉस थीटा को बी बाई एच, टेन थीटा को पी बाई बी, कॉसेक थीटा को एच बाई पी, सेक थीटा को एच बाई बी और कॉट थीटा को बी बाई पी के रेशियो से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब जो है हम लोग जानते हैं कि एक बात और जानना है कि आपको सम्मुख भुजा क्या होता है। सम्मुख और संलग्न के बाद बात करते हैं। तो सम्मुख भुजा कहते हैं कि जिस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा, जैसे एंगल मान लीजिए बी, बी के सामने वाला भुजा कौन है, ए सी। कौन भुजा है, ए सी। ए सी क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा कहलाएगा। कौन सा भुजा, सम्मुख भुजा। फिर उसी तरह से उसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, बी सी, इसलिए उसको हम लोग कौन सा भुजा कहेंगे, संलग्न भुजा कहेंगे। यहाँ पे जो है एसी को क्या कहेंगे हम लोग, सम्मुख भुजा कहेंगे। किसका, बी का। बी का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, तो आपका जो है एंगल बी का सम्मुख भुजा हो जाएगा एसी। और इसको जो है बीसी को कौन सा भुजा कहेंगे, तो इसको संलग्न भुजा कहेंगे। मतलब जिस एंगल के सामने वाला भुजा को हम लोग सम्मुख कहेंगे और उसके साथ जुड़ा रहेगा उसको हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए ए की, एंगल ए की अगर बात किया जाए, तो एंगल ए के सामने कौन है, तब देखिए एंगल ए के सामने क्या है, बीसी है। तो बीसी कौन से भुजा आ जाएगा, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा को हम लोग इंग्लिश में अपोजिट एंगल्स भी कहते हैं। और एंगल ए का जो है संलग्न भुजा कौन हो जाएगा, आपका जो है ए बी क्या हो जाएगा, उसका संलग्न भुजा हो गया। उसी तरह से एंगल सी की बात किया जाए, तो एंगल सी का सम्मुख भुजा कौन होगा, ए बी उसका क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा। और बी सी क्या हो जाएगा, उसका संलग्न भुजा हो जाएगा। इस तरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा आप लोग समझ गए होंगे कि जिस एंगल के सामने वाला जो भुजा हो वही उसको सम्मुख भुजा कहा जाता है। अब हम लोग जो है थोड़ा बात करते हैं इस पे कि साइन थीटा जो होता है क्या होता है। साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, तो 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा के उल्टा होता है। इसी तरह से आपका कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा के उल्टा होता है, सेक थीटा के उल्टा। उसी तरह से टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा जो होता है कॉट थीटा के क्या होता है, उल्टा होता है। इस तीनों को क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। साइन थीटा कॉसेक थीटा को उल्टा, कॉसेक मतलब कॉस थीटा सेक थीटा को उल्टा, टैन थीटा जो होता है कॉट थीटा के उल्टा होता है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए क्वेश्चन कैसे देगा, तो आपको जो है कहेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बताइए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तब देखिए साइन इंटू कॉसेक करेंगे तो क्या होगा, 1, आंसर क्या आएगा 1। फिर आपको इसी तरह से कहेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बताइए, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो भी क्या होगा 1। फिर उसी तरह से टेन थीटा इंटू कहेगा कॉट थीटा बताइए, तो टेन इंटू कॉट भी करेंगे तो क्या होगा 1। इस तरह से आपका जो है तीनों का रिलेशन क्या होगा 1 1 1। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये लोग आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए इस पे जो है क्वेश्चन रिलेशन पे जो बताए हैं कैसे पूछते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसी पे आपको क्वेश्चन सब कैसे बनेंगे एग्जाम में, कैसे बताए क्वेश्चन देगा, जो कि सिंगल 1 मार्क्स का क्वेश्चन देगा।
क्योंकि 20 नंबर की बात है तो 20 नंबर तो इसी सब से आपको ऑब्जेक्टिव ही से अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, और साथ में सब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर तो आइडेंटिटी जो आगे पढ़ाएंगे वो भी आपको अच्छे खासे संख्या में देखने को मिलेंगे। इससे क्वेश्चंस की संख्या अच्छे खासे रहेगी। देखिए इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे एग्जाम में रहेंगे। जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है वो छोटा आसान क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा यदि कह रहा है कि यदि साइन थीटा 1/2 यदि साइन थीटा 1/2 हो तो आपको बोला कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा। साइन थीटा 1/2 हुआ मतलब 2 दिया हुआ तो कॉट थीटा आपसे पूछ रहा है। तब सिंपल पहले क्या कीजिए, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। इस तरह से छोटा सा ट्रायंगल, इसको P Q और R ले लिए, 90 डिग्री बना दिए। साइन थीटा का मतलब आप जानते ही हैं, साइन थीटा का मतलब क्या होता है P/H। तो P क्या है यहाँ पे 1 और H के जगह पे क्या है, तो आपका जो है साइन थीटा क्या दिया हुआ था, साइन थीटा का जो मान दिया हुआ है 1/2। साइन थीटा क्या होता है P/H, किसके बराबर 1/2। P के सामने 1 और H के सामने 2, H क्या था यही था 2। और आप लोग जो है पढ़े होइएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहा जाता है। उसमें क्या होता है, उसका जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, उसके परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि h जो होता है रूट अंडर होता है p² प्लस b²। तब जो है यहाँ से तो आपको क्या निकालना है, बेस। क्या था नीचे बेस है, बेस आपको निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बेस है, बेस निकालना है तो हमको जब p² है प्लस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो क्या होगा h² माइनस p² हो सकता है। b² क्या होगा, h का स्क्वायर क्या होता है मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और p का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 4 में से गया तो क्या होगा 3। तो b क्या हो जाएगा, b का √3, b क्या हो जाएगा √3। ई कितना आ गया आपका √3 आ गया। तब जो है आपको b जो है √3 दे दिया है। अब कॉट थीटा जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है b/p, क्योंकि टेन थीटा क्या होता था p/b, उसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा b/p। अब b के जगह पे क्या आ गया √3, तो √3। p के जगह पे क्या हो गया 1, तो √3/1 मतलब क्या होगा √3, क्या आएगा √3। इस तरह से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देख लीजिए। साइन थीटा का मान दिया हुआ था 1/2, साइन थीटा 1/2, साइन क्या होता है p/h 1/2, तो p/1/2। फिर QR कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट आप पढ़े हैं h² = p² प्लस b²। h का इस तरह से आता है p² प्लस b²। अब b² यहाँ पे हमको निकालना था क्योंकि नीचे वाला निकालना था। b² क्या होगा p² प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो h² माइनस p²। h के जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से गया 3 = 3। तो b क्या हो जाएगा √3, क्योंकि इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट पड़ेगा, तो √3। अब जो है आपको जो है कॉट थीटा क्या होता है b/p, तो b के जगह पे √3 और p के जगह पे 1, तो √3/1 मतलब √3। इस तरह से आप आसानी से जो है कोई भी रिलेशन जो है आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आपको बस याद होना चाहिए कि साइन क्या कहता है, कॉस क्या कहता है, ये सब अगर याद रहेगा तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछाता है, आसान होता है बहुत। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो दिया हुआ था साइन थीटा, आपको जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था साइन थीटा a/b दिया हुआ था, साइन थीटा के यहाँ पे दिया हुआ था a/b और कह रहा था कॉस थीटा बताइए। तो क्या कह रहा था निकालने के लिए कॉस थीटा, सिंपल है। साइन थीटा दिया हुआ था, कॉस थीटा आपसे पूछ रहा था। तो साइन थीटा रिलेशन जानते ही हैं, पहले तो ट्रायंगल छोटा सा खींच लेंगे, क्या होता है p/h, तो a b
सी एक 90 डिग्री खींच लेना है। साइन थीटा क्या होता है, जो कि दिया हुआ है आपका a बाई बी। साइन थीटा होता है p बाई एच, क्या हो जाएगा a बाई बी। p के सामने क्या लिखना है a, और h के सामने क्या लिखना है b। फिर उसी तरह से आप क्या निकालना है, bc निकालना है। तो bc निकाल देंगे, क्योंकि b स्क्वायर ये क्या है बेस, बेस का स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह पे क्या है बी का स्क्वायर, और पी की जगह पे क्या है ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि इधर रूट हटाएंगे मतलब उधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट पड़ेगा। तो आपका हो गया बी, बी कितना निकल के आ गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल के आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा जानते होइएगा कि क्या होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच। तो बी के जगह पे क्या है बी बाई एच, तो बी के जगह पर है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। एच के जगह पे क्या है तो बी, तो क्या आपको रिजल्ट निकल के आएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बाई बी, ये जो आपका रिजल्ट निकल के आ गया। तो बहुत आसान होता है, बस आपको पी बी एच तीनों पता होना चाहिए। पी जानते ही हैं जिसको लंब कहते हैं, बी जो इसको आधार कहा जाता है, और एच जिसको कर्ण कहा जाता है। तो ये आपका पी बी एच होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन के बाद जो है आप कॉस थीटा पे बैठा सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। और हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछता है। अब जो है हम लोग थोड़ा मान की बात करते हैं, जैसे साइन 30 साइन 45 इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस पे भी बहुत सारे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि साइन कॉस टेन के वैल्यू पे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, और कभी कभी उसको जो है थोड़ा अपने से मॉडिफाई करके बदल के लाना पड़ता है। ये जो मान जो है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना जो है अगर आप याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी। तो आपका जैसे यहाँ पे है साइन थीटा कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर आपका होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। इस तरह से आपका इतने सारे रिलेशन है। ऊपर जैसे मान लीजिए पहला 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद आपका 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, और 60 के बाद 90 डिग्री। इतना ही एंगल होते हैं 3 2 5, 5 एंगल का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 0 जो कि 0 डिग्री होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 90 होता है 0, टैन 0 होता है, टैन 0 को 0 ही होता है, टैन 30 होता है 1/√3, टैन 45 होता है 1, टैन 60 होता है √3, और टैन 90 होता है इन्फिनिटी। इसी तरह से आप कॉसेक होता है 0, कॉसेक थीटा कॉसेक 0 क्या होता है जी इन्फिनिटी, कॉसेक 30 होता है 2, ये होता है √2, ये होता है 2/√3, ये होता है 1। इस तरह से आपका सेक थीटा की बात किया जाए तो क्या होता है 1, ये क्या होता है 2/√3, ये क्या होता है √2 होता है 2, ये क्या होता है 0, तो मतलब इन्फिनिटी होता है। कोट थीटा की बात किया जाए तो क्या होता है इन्फिनिटी होता है, √3 1/√3, ये भी क्या होता है 0। इस तरह से आपका इतना रिलेशंस को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर जल्दीबाजी आपको सोल्व करना है तो इसका मान जो है हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा। बस
आपको 2 का मान हमेशा याद रखिए, साइन और कॉस का। साइन 0 0, साइन 30/2, साइन 45/√2, साइन 60√3/2, साइन 90 1। इस तरह से कॉस 0, तो ये कॉस क्या होता है, उसी का उल्टा 1 है तो यहाँ उठ के चला आएगा। √3/2 है 60 पर था, 30 पर उठ के चला गया। ये दोनों में सेम ही होता है, बराबर ही होता है, ये दोनों में क्या होता है, बराबर। फिर जो है साइन 60 है, ये जो 1/2 यहाँ उठ के चलेगा। फिर साइन 0 था, 90 के जगह पे आ जाएगा, कॉस के जगह पे। अब tan क्या होता था, साइन बाई कॉस, इसको ध्यान रखिए। tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी तरह से कॉट थीटा जो होता है वो कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अब बाई साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा का और कॉस का रिलेशन याद रहेगा तो इससे आप tan निकाल सकते हैं, साइन बटे कॉस। इस दोनों को क्या कीजिएगा तो 1 0 0 हो जाएगा। इस दोनों की जगह तो 1/√3, इस दोनों को भाग कीजिएगा तो आपको 1 आएगा। इस दोनों को भाग कीजिएगा √3 होगा। tan 90 इस दोनों को भाग 0 से अगर नीचे अगर 0 हो, अगर किसी में भाग लगाते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी, उसका जो है इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत। कोसेक थीटा, फिर जो सब कोसेक थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, फिर साइन का उल्टा होता है। साइन का 0/0 इन्फिनिटी होगा। नहीं मेरे पास नहीं है, 0/0 इन्फिनिटी होगा। उसके बाद जो है tan 30 क्या होगा, 2 आ जाएगा। tan 45 क्या होगा, √2 होगा। tan 60 क्या होगा, 2/√3 होगा। उसके बाद जो है कोसेक 90 क्या होगा, 1 होगा। फिर सेक थीटा, सेक क्या होता है आपका, जो कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा ये हुआ, इसका उल्टा ये हुआ, इसका उल्टा ये हुआ, इसका उल्टा ये हुआ। फिर जो है इसी तरह से कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, जो कि ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा है। इस तरह से आपका जो है रिलेशन बनता है, इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। के पास में है, आप मांगे ले जाएंगे। साकिब इस तरह से आप इसका जो है मान तो आपको जो है हर हाल में क्या करना होगा, याद रखना होगा। इसका मान याद रखिएगा, आप जो है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं मान याद रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, समय लगेगा। हम लोग जो है क्वेश्चन इस पे कैसे पूछते हैं, इस पे हम लोग बातें करते हैं। क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन जो है किस तरह से आते हैं। आपको जो है क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा कि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी का मान दिया होगा, cos a + b क्या होगा। त्रिभुज जो है आपका त्रिभुज कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका दिया हुआ है कि एंगल C = 90 डिग्री। एंगल C का मान है 90 डिग्री है तो cos A + B का मान बताइए। cos A + B का मान बताएं, का मान है cos A + B का मान आपको क्या करना है, बताना है। इसमें एंगल C दिया हुआ 90 डिग्री, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। एंगल एंगल मतलब कोई भी 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल C का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस क्या होगा 90 डिग्री = 180 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B कितना निकल के आएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री। एंगल A + B का मान जो है 90 डिग्री निकल के आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी को जोड़ के जो है उसका करा के मान बताइए। तो cos एंगल A + B कितना निकल के आया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री = cos 90 आप लोग जानो
समझते होइएगा तो आसानी से इसको बता सकते हैं कि cos 90 आपका क्या होता है 1 होता है, सॉरी cos 90 0 होता है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जो है बता सकते हैं cos 90 का मान। इसमें जो है वैल्यू जो है पता होना चाहिए, तो आप जो है आसानी से cos a प्लस बी था जो कि a प्लस बी 90 निकल के आया था, cos 90 जो है डायरेक्ट लगा दिया जो कि 0 के बराबर आ गया। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट इसी पे चलते हैं कि नेक्स्ट कैसे पूछेंगे, पूछा जाएगा क्वेश्चंस। सब क्वेश्चंस आपको जो है एक नंबर में क्वेश्चन सब आएंगे, एक नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बोल रहा है, तो आपको हम रिलेशन पढ़ाए हैं साइन इंटू कॉसेक 1 या tan इंटू कॉट 1 या कॉस इंटू सेक 1 होता है। इस तरह से tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1 होगा। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि यदि रूट तीन tan 2 थीटा बराबर 3 है तो थीटा इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, तो रूट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ है tan √3 थीटा का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो आपको जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 2 थीटा को लिखते हैं तो यहाँ पे √3 क्या है प्लस मतलब इंटू में मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 बटे क्या हो जाएगा √3 बटे √3 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा √3 होगा, क्या होगा √3। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो आप जानते हैं कि tan किसका मान होता है √3, तो tan 60 का मान होता है कितना होता है √3 के बराबर होता है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे tan 60 के बराबर होता है √3, तो क्या यहाँ पे 2 में किससे गुना कर देंगे तो tan 60 आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे थीटा का मान अगर 30 डिग्री होगा तब ना 30 गुने 2 करेंगे तो 60 आएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसका जो है मान निकाल सकते हैं। थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, कैसे आया तो tan 2 थीटा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उधर गया तो 3 बटे √3 को अगर हम करेंगे सोल्व तो क्या होगा √3 भाग देंगे तो क्या होगा √3, और tan 2 थीटा जो है √3 के बराबर। √3 कब होता है जब tan 60 होता है, तो देखिए 2 थीटा जो है tan 60 के मतलब जो है tan से tan क्या हो कैंसिल भी हो सकता है, तो 2 थीटा जो है 60 डिग्री आया, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, या यहाँ पे कंपेयर करके भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से मान इसको आसानी से बताया जा सकता है। फिर क्वेश्चंस रहेंगे और आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये जो है आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपसे पूछे जाएंगे बोलेंगे कि यदि 3 थीटा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि यदि 3 थीटा जो है 90 डिग्री है, 3 थीटा 90 डिग्री है तो cos थीटा आपसे पूछ रहा है, cos थीटा का मान क्या होगा, या 3 थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 थीटा किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर, थीटा क्या होगा 90 डिग्री अब बटे 3, इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा 30 डिग्री, थीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब cos थीटा मतलब cos थीटा की जगह पे क्या रखना है cos 30, अब cos 30 क्या होता था आपको जानते हैं कि cos 30 का मान √3 बटे 2 होता है। तो इस तरह से आंसर क्या आ गया √3 बटे 2 आपका जो है आंसर आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस जो कि एक लाइन में बनने वाले हैं, ये सब तरह के क्वेश्चंस भी आपको एक नंबर में पूछेंगे, बस आपको मान का वो जो टेबल जो है उसको याद रखना होगा, वैल्यू वाला टेबल। अब जो है हम लोग फिर नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा का मान 0 डिग्री दिया हुआ है,
तो आपसे पूछ रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ, आपसे जो साइन अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो जानते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो कब होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, 90 डिग्री। इसलिए जो है हम बता अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस बीटा। और वहां पे क्या करना, अल्फा का मान रख देना है। तो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे क्या करना, रख देना है। तो साइन जो है अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री और माइनस बीटा, एक और माइनस बीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। तब जो है पढ़ाएंगे इसको आगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 2 बीटा। क्यों होगा, क्योंकि आगे रिलेशन आपको बताया जाएगा, बताएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है उसको हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस 90 था, कॉस कॉस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया। अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में 90 माइनस बीटा। उसी अल्फा को क्या किया, यहाँ पे हम पुट कर दिए, तो कि इतना आया, कॉस जो है 90 माइनस 2 बीटा मतलब कॉस 2 बीटा निकल के आ गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है तो डायरेक्ट जो है आपसे पूछे जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मान दिया रहेगा आपको, बोलेगा सिंगल, एक नंबर में भी, दो नंबर में भी बोलेगा कि इसका जो है वैल्यू बताइए क्या होगा सोल्व करके। जैसे क्वेश्चन आपको जो रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, साइन 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यही आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। उसका जो है क्या करना है, आपको जो है मान निकाल के बताना है कि उसका मान क्या होगा, उसका जो है वैल्यू क्या होगा। तो साइन 60 का वैल्यू आपको जानते ही हैं, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू भी क्या होता है, वही होता है √3/2। अब प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 30 का भी मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो √3 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा, 3, और 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को ऐसे करेंगे तो 1, और 2 से 2 करेंगे तो 4, 4 दोनों का साइड एलसीएम हो गया। तो 3 प्लस 1 क्या होगा, 4/4, 4/4 करेंगे तो क्या होगा 1, क्या निकल के आएगा उसका मान 1। अब जो डायरेक्ट अगर मान पता होगा डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं, उसके बाद जो इसको सोल्व कीजिएगा आंसर आपका जो है निकल के आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन है कि दिया हुआ है साइन 90 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है दिया हुआ कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यही आपका क्या दिया मान, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 जो होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 90 तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का मान 1 है, उसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। तो tan 45 भी क्या होता है 1, उसका भी क्या होगा स्क्वायर। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0, तो आपका आंसर क्या हो गया 0। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहेंगे। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका से पूछा जाएगा कि दे देगा कि यदि बोलेगा कि थीटा इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो आपसे बोल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आपको क्या करना है, निकालना है। थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है आपको, पूछ क्या रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, बस आपको थीटा के जगह पे क्या रखना है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान जानते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर, कोसेक 45 का मान होता है √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके रहेंगे, बस आपको मान पता होना चाहिए, जब मान पता होगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट जो है आपसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चंस रहेंगे, एक दिया रहेगा कि एक समकोण दिया रहेगा, समकोण ट्रायंगल एबीसी, एक जो है समकोण ट्रायंगल एबीसी में दिया हुआ है कि एंगल बी का मान 90 डिग्री है, एंगल बी का मान है 90 डिग्री, AB जो है √15 है, AB का मान दिया हुआ है √15 सेंटीमीटर, √15 सेंटीमीटर दिया, और BC 1 सेंटीमीटर है, BC का मान जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC का मान जो है आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो tan A आपसे पूछ रहा है, तो आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, tan A का मान आपको निकालने के लिए। एक ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, जैसे A B और C, B के जगह पे क्या है 90 डिग्री, उसके बाद AB का मान कितना है, AB का मान जो है √15 सेंटीमीटर, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ BC का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, AC का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। आपसे क्या करा tan A क्या है यहाँ पे है ना एंगल है, तो ऐसा नहीं कि बस हमेशा जो है वही P और B, देखिए आपको जो है tan A, इसके सामने वाला एंगल कौन होगा, सम्मुख भुजा जिसको कहते हैं, वही क्या होगा उसका जो है आपका सम्मुख भुजा होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लोग लंब कहते हैं, और इसके जो संलग्न भुजा जुड़ा हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो कर्ण क्या बन जाएगा, AC कर्ण होगा। तो यहाँ पे जो है आपको tan A पूछ रहा था, tan A का मान क्या होगा जानते ही हैं, tan थीटा क्या होता है P/B, tan थीटा क्या होता है P/B, तो P इसके लिए कौन हो जाएगा, P इसके लिए BC हो जाएगा, BC, और B के जगह पे क्या हो जाएगा AB, B इसके लिए बेस क्या होगा AB, तो BC के जगह पे क्या है 1, और AB के जगह पे क्या है तो √15, तो आंसर क्या होगा 1/√15, आपका जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें देखना है कि एग्जाम मतलब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे tan A पूछ रहा था, तो tan A यहाँ पे है, उसका सामने वाला जो भुजा होता है उसको सम्मुख भुजा कहते हैं, जो क्या होता है लंब जिसको कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और जो साथ में जो है उसको संलग्न भुजा कहते हैं, और जो लंबा जो होता है उसको कर्ण कहते हैं। तो P यहाँ पे क्या था BC, तो BC और यहाँ पे आधार क्या था AB, तो 1/√15 आपका क्या निकल के आ गया tan A। अगर एग्जाम में आपसे पूछे tan C का मान, इसका मान अगर पूछेगा तो इसका मान क्या होगा बदल जाएगा, इसका सम्मुख भुजा A है और इसका आधार A है, तो इसका क्या होगा √15/A। तो ध्यान में रखना है कि tan A पूछ रहा है कि tan C पूछ रहा है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कभी कोई क्वेश्चन जो है आपको
इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको बोल देगा, कुछ मान दे देगा, कहेगा कि इसका बताइए क्या है। जैसे क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं कि यदि रूट तीन tan a माइनस 3 इजिकल टू कह रहा है 0, तब देन एंगल ए बराबर क्या होगा। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है, √3 tan a माइनस 3, उधर जाएगा तो क्या होगा +3, तो tan a का मान क्या हो जाएगा 3/√3, 3/√3, 3/√3 को सोल्व कीजिएगा क्या होगा √3, और tan a का मान √3 कब होता है, जब tan का मान क्या होता है, tan का मान जो होता है 30 डिग्री, तब ना क्या होता है √3 होता है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे tan a जो होगा √3 का मान जो क्या होता है tan 30 को ही क्या करते हैं, जो tan मतलब √3 कहते हैं। इसलिए जो है a का मान क्या हो गया 30 डिग्री, तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया 30 डिग्री आ गया। इस तरह से आपको कभी कभी रिलेशन देगा और कहेगा उसमें जो है बताने के लिए आसान है। √3 tan a, यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 3/√3 जो कि √3, tan 30 होता है √3, tan से tan गया, a का मान कितना आ गया 30 डिग्री, आपका जो है a का मान निकल के आ गया। अब इसी तरह से आपको जो है नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कभी कभी ऐसे भी रिलेशन पूछते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे रहेंगे, आपसे जो क्वेश्चन रहेंगे वो बोलेगा साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा आपसे पूछ रहा है। तो जानते हैं कि साइन थीटा तो साइन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं कॉट थीटा, साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा कॉस थीटा, आपका रिलेशन क्या होगा कॉस थीटा, आपका जो आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन जो आसान रहेंगे, जो दिया जाए जो क्वेश्चन जो है मिल सकता है। कभी कभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यदि θ/5 का मान दिया हुआ है 12 डिग्री, θ/5 का मान 12 डिग्री, तो आपसे बोल रहा है कि 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा करा निकालने के लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे θ/5 इक्वल टू कितना है 12 डिग्री है, तो उधर ले जाएंगे थीटा, तो 5 गुने 12 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री जो है आपका आ जाएगा। आपको क्या निकालना है 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 3 गुने कॉसेक थीटा, कॉसेक 60 का मान जानते हैं, कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुने 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 4, आंसर क्या आ गया आपका 4 आंसर आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप बना सकते हैं। अब फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैसे आएंगे, तो कभी कभी जो आपको इस तरह से रिलेशन आएंगे, देखना है 12 गुने 5 60, जब थीटा को माना गया तो बस इसमें पुट कर देना है, 3 गुने 2/√3 बस सोल्व कर देना, आपका जो है आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है वो एक जो है इक्वेशन की तरह से दिया हुआ है छोटा सा, और जो है उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो क्या होगा 1/√3,
फिर tan 30 का मान क्या, 1/√3 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा 2/√3 और फिर 1 प्लस क्या होगा 1/3। तो ये नीचे क्या होगा 2/√3। इसको कीजिएगा 3 एलसीएम, 3 प्लस है क्या होगा 3 + 1, तो क्या होगा 2/√3 और फिर होगा 4/3, 2/√3 और फिर नीचे क्या हो जाएगा 3 को ऊपर ले जाइए, 4 को नीचे लाइए, फिर क्या होगा 2 से कट जाएगा, 2 से √3 से √3, तो आपका मान कितना आ जाएगा √3/2 आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा √3/2। इस तरह से आपका जो है आंसर जो है दिया रहेगा। बस कुछ नहीं करना है, tan 30 का मान यहाँ पे रखे हैं, tan 30 का मान इसका स्क्वायर करना था 2/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, 2/√3 इसको करेंगे तो 4/3, 2/√3 आपका जो है 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे, 2 से ही कट गया, √3 से √3, तो √3/2 आपका जो है आंसर आ गया। इस तरह से आपको भी कभी कभी आंसर जो है देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट के बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी जो है आपको 2 नंबर में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये बताने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि tan θ = p/q, यदि tan θ का मान है p/q, तो आपसे क्या करा निकालने के लिए cos θ + sin θ, cos θ + sin θ, नीचे दिया हुआ है cos θ - sin θ, cos θ - sin θ। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर पूछा गया है। तो tan θ क्या है p/q, तब इसका जो छोटा सा ट्रायंगल बनाइएगा। tan θ क्या होता है p/b, मतलब क्या होता है लंब बटे आधार को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लंब क्या है, जैसे ट्रायंगल आपका ABC है, ये क्या है राइट एंगल, तो p/b क्या होगा यहाँ पे p, b के जगह पे क्या हो जाएगा q। अब जब आपका ये हुआ था AC क्या होता है, जो उसका कर्ण को क्या कहते हैं उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर प्लस क्या होगा q का स्क्वायर, तो कितना निकल के आ जाएगा √p का स्क्वायर प्लस क्या होगा √q का स्क्वायर, तो √p का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा q का स्क्वायर। अब आपसे जो है जैसा रिलेशन का है इसी पे पुट करना है, cos θ और प्लस क्या है sin θ, और फिर नीचे है cos θ और माइनस sin θ। अब जैसा है उसी तरह से cos θ क्या होगा, इस ट्रायंगल को देखिए cos θ क्या होगा, तो cos θ क्या होता है b/h, तो b की जगह पे क्या है q, h की जगह पे क्या है तो √p² प्लस q², यही होता है। फिर sin θ क्या होता है तो p/h, p की जगह पे क्या है p, h की जगह पे क्या है √p² प्लस q², फिर बीच में इक्वल का साइन है, मतलब साइन है cos θ माइनस sin θ, अब जो है माइनस, तो q अब बटे क्या होगा √p² और प्लस q², बीच में माइनस, फिर p/√p² प्लस q²। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है √p² प्लस q², इसको क्या कीजिए एलसीएम निकलेगा, √p² प्लस q² क्या बनेगा q प्लस p बनेगा, फिर नीचे उसी तरह से क्या होगा q माइनस p बनेगा, और एलसीएम क्या होगा √p² प्लस q² का, ये दोनों का एलसीएम होगा, और फिर क्या बनेगा q माइनस p। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो q प्लस p और नीचे क्या है √p² प्लस क्या है q², फिर क्या होगा इंटू √p² और प्लस q², और नीचे क्या होगा आपका q प्लस p होगा, क्योंकि p² ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा नीचे होगा आपका, इस तरह से क्या हो कैंसिल हो गया, तो क्या बना
क्यू प्लस पी, यहाँ पे तो है क्यू माइनस पी ना था, क्यू माइनस पी, तो क्या बचेगा क्यू प्लस पी अब बाई क्यू माइनस पी, यही आपका क्या होगा रिलेशन होगा, क्यू प्लस पी या क्यू माइनस पी आपका कैसे हुआ है, tan थीटा इतना दिया हुआ था जो पी बाई क्यू, पी बाई बी होता है, ये निकल गया इसके जब पाइथागोरस ट्रिपलेट से। अब cos थीटा बी बाई एच, बी बाई एच, फिर पी बाई एच, फिर बी बाई एच और माइनस पी बाई एच, इस दोनों का एलसीएम इतना क्यू प्लस पी, फिर इस दोनों का एलसीएम इतना क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर, ये जो है ऊपर चला जाएगा, क्या वो नीचे होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्यू प्लस पी या बाई क्यू माइनस पी आपका जो है निकल के आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम लोग जो है थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं। एक जो है क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर में या 5 नंबर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसमें भी क्वेश्चंस नजर आएंगे। कैसे क्वेश्चन से जरा देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 20 मार्क्स का इसी से आने वाला है। 20 मार्क्स जो है 100 नंबर में बहुत बड़ा एक स्कोर होता है, इसलिए जो इसको इग्नोर ना करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि 20 नंबर जो है आपको यही देने वाला है एग्जाम में। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे तो ज़रा देखिए। क्वेश्चन जो रहेगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 और सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। सब क्या करना है, सबको आपको मान रख देना है। तो साइन 30 का मान इसका जो है क्वेश्चन मार्क, इसका कितना आंसर होगा वही आपको निकालना। साइन 30 जानते ही हैं जो कितना होता है 1/2 होता है, फिर tan 45 1 होता है, कॉसेक 60 का मान क्या होता है, तो कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 होता है कॉसेक 60 का मान। फिर नीचे सेक 30 का मान कितना होता था, सेक 30 का जो मान होता है 2/√3 ही होता है सेक 30 का मान। फिर है कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉट 45 का मान कितना होता है, तो कॉट 45 का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1, ऊपर जो 2 1√3 सब का एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 2√3 ही होगा। क्या होगा 2√3। अब जो है 2 से 2 को भाग देंगे तो क्या होगा 1 गुने √3, तो क्या होगा √3। यहाँ पे क्या होगा वो 1 से भाग देंगे 2√3 ही होगा। √3 से √3 भाग देंगे तो 1 और 2 गुने 2 क्या होगा 4, तो माइनस क्या होगा 4, फिर बटे, फिर √3 2, फिर इस तरह से क्या होगा 2√3 होगा। अब √3 को √3 से भाग देंगे क्या होगा 2, √3 कट जाएगा 2 गुने 2 क्या होता है 4, फिर 2 से 2 को भाग देंगे क्या बचेगा √3 गुने क्या होगा √3, और यहाँ पे क्या होगा 2√3 आ गया। अब फिर हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए √3 और 2√3 दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा 3√3 और -4, अब बटे क्या है 2√3। इसी तरह से √3 और √3 जुड़ेगा तो क्या होगा 2√3 जुड़ेगा तो 3√3 और +4, नीचे क्या है 2√3। अब इसको जो है आगे हम लोग करते हैं तो क्या होगा 3√3 -4 अब भागा 2√3, फिर उधर जाएगा तो क्या हो क्रॉस हो जाएगा 2√3 और 3√3 और +4 होगा, 2√3 से 2√3 खत्म हो गया, क्या बचा 3√3 -4, नीचे क्या बचा 3√3 और +4। यही क्या हो गया आपका जो है आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मान इसका दिया, इसका वैल्यू रखें, इसका वैल्यू रखें, फिर इसका वैल्यू रखें, इसका वैल्यू रखें और फिर इसका वैल्यू रखें। अब इसको वैल्यू इसको सबका एलसीएम ले लिए लघुत्तम जो कि इतना आया, 2 से 2 भाग दिए √3 गुने 1 तो √3, इसका 1 से भाग दिए तो 2√3 गुने 2√3 तो 2√3, √3 से √3 भाग दिए तो क्या 2 गुने 2 तो 4, इस तरह से आया। फिर उसी तरह सबका एलसीएम ले लिए,
√3 से √3 2 गुने 2 क्या होगा 4, फिर 2 से भाग दिए, 2 से 2 1 √3 गुने 1 तो √3, 1 से इसको भाग 2 √3 होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे इतना होगा -4/2 √3। इस दोनों को फिर जोड़ेंगे 3 √3 प्लस 4/2 √3, 3 √3/4 2 √3 आई, फिर जो है 2 √3 ऊपर चला गया, 3 √3/4 नीचे हो गया, 2 से ही कट गया, ये क्या हुआ 3 √3 -4 और 3 √3 प्लस 4। इस तरह से आपका मान निकल के आ गया जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर था। इस तरह से आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। अब हम लोग जो है एक जो है क्वेश्चंस है उस पर हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है और उस पर चलते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो के लिए जो सही नहीं है। क्वेश्चन जो है आपको लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि यदि cot 3 cot थीटा बराबर 4 है, 3 cot थीटा बराबर 4 है तो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे दिया हुआ है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा आपको क्या करना है निकालना है। देखिए यहाँ पे वही है, आपको जो है छोटा सा बना देना है, एक आपका A B और C दिया हुआ। cot थीटा का मान क्या है 3 cot थीटा जो दिया हुआ है 4 के बराबर, 3 cot थीटा किसके बराबर 4 के बराबर, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 4/3। cot थीटा क्या होता है B/P, तो B के जगह पे क्या है 4, B के जगह पे cot थीटा का मान क्या होता है B/P, तो B के जगह पे आपका इसको लिख सकते हैं 4/3, तो B के जगह पे क्या है 4, P के जगह पे क्या है 3। तो आप देखिए इसका जो है AC निकाल दीजिएगा, AC क्या होगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस क्या होता है 9 जो कि √25 किसका होता है 5 का, तो AC का मान कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब उसको उसमें क्या करना है मान को रख देना है, तो जो आपको कह रहा है तो 2 cos थीटा क्या होता है जानते हैं P/H, B/H, cos थीटा क्या होता है B/H, तो B क्या है 4, H क्या है 5, फिर साइन थीटा क्या होता है P/H, तो क्या होगा P 3/5, 3/5, फिर क्या हुआ 4 cos थीटा क्या होता है B/H 4/5, और फिर क्या माइनस साइन थीटा क्या होगा P/H, P क्या 3/5 हो गया। 2 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा 8/5 प्लस 3/5, फिर से नीचे क्या होगा 4 गुने 4 तो 16/5 और माइनस क्या होगा 3/5, 5 5 का एलसीएम क्या होता है 5 होता है, 8 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11/5, फिर इस तरह से क्या होगा 5 होगा, 16 में से 3 घटाएंगे तो 16 में से 3 घटा दीजिए तो 11/5, और नीचे क्या होगा 16 में से 3 जाएगा तो 13/5, क्या हो जाएगा 11/5 और गुने 5 बटे क्या होगा 13, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 11/13। आपका मान कितना निकल के आएगा 11/13। आसान है, इस तरह का दिया 3 cot थीटा = 4, तो cot थीटा = क्या हो जाएगा 4/3, तो क्या था B/P, तो B/P ये 5 हो गया, तो आपको जो है यहाँ से जो है 5 निकला। 2 cos थीटा 2 गुने क्या होता P B/H, तो B/H, फिर साइन थीटा P/H, तो P/H 3/5, फिर 4 गुने cos थीटा 4/5 माइनस 3/5, 8/5 प्लस 3/5, इस दोनों को जोड़े थे 11/5, 16 में से 3 जाए तो 13/5, 11/5 और गुने क्या हुआ 5/13, 5 से 5 गया 11/13, आपका क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से आपका जो है आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे। आपको जो टेबल जो बताए हैं उसको मान जो है याद रखना होगा, साथ में रिलेशन याद रखना होगा कि कौन किसके उल्टा होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है। अगर ये सब आपको याद रहता है तो फिर इस तरह से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं।
फिर इसका जो पार्ट 2 जो है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें बहुत सारे आइडेंटिटी हैं और आपका जो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा उसको हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और फिर उसके बारे में जो आइडेंटिटी है उसको भी सोल्व किया जाएगा और भी जो छोटा क्वेश्चंस होगा उसको भी क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर लाइक करें, ज़रूर कमेंट करें इसकी वीडियो कैसा लगता है, आप लोग कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लाभ इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो उन लोगों को भी लाभ हो, क्योंकि मैं जो मेहनत हम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। इसलिए जो यही आप लोगों से है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।